आज इस्लामाबाद के अंदर एससीओ की कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ हो गया। इस्लामाबाद के हर कोने में आपको एससीओ से मुतल्लिक मामलात नज़र आते हैं। ये मामलात पोस्टर्स की सूरत में हैं, वेलकम बोर्ड्स की सूरत में हैं, डेकोरेशन की सूरत में हैं। लेकिन डेकोरेशंस और पोस्टर्स से हट के ये कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा सफारती इवेंट बन गया है। जब 8 प्राइम मिनिस्टर्स, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और तमाम तर डेलीगेट्स को मिला के 900 लोग इस्लामाबाद के अंदर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आए, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना बड़ा इवेंट है। इस इवेंट के बाकायदा आगाज़ के हवाले से हमने प्रोग्राम का पहला सा तरतीब दिया है। जो शरीके गुफ्तगू हैं उनका तारुफ करवा देते हैं। सुमेरा खान जो सुबह से रिपोर्ट कर रही हैं, हमें वेन्यू से ज्वाइन करेंगी हमारी रिपोर्टर। एजाज़ चौधरी साहब साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत सारे ममालिक में, और इन मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया। और हमें चंडीगढ़ से, इंडिया से ज्वाइन कर रही हैं ज्योति मल्होत्रा। वो यहाँ पर आना चाह रही थी, लेकिन उनका मामला ये हुआ कि शायद वीज़ा उनका प्रोसेस नहीं हो पाया। तो तीनों का बहुत शुक्रिया। बात का आगाज़ करने से पहले आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से ख़बर नहीं बन रही। एक ख़बर ये भी है कि एक मुबैना ज़्यादती का केस है, किसी तलबा का नाम, जिसका नाम किसी को पता नहीं है, जिसकी शक्ल का किसी को पता नहीं है, जिसके रिश्तेदारों का किसी को पता नहीं है, उसके हवाले से एक हिजान बरपा है। पंजाब जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का आधा हिस्सा है, वहाँ से खबर आई और सारे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में फैल गई। तलबा ने एहतजाज किया। पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं कि वो कौन है शख्स, वो कौन है बच्ची, रिश्तेदार उस बच्ची के जिनका नाता जोड़ा जा रहा है इस किस्से से, वो डिनाई कर रहे हैं, वो वास्ते दे रहे हैं कि खामखा बच्चियों के नाम ना उछालें। लेकिन एहतजाज है कि उसका उबाल जा नहीं रहा। तो इस पर भी हम बात करेंगे इसी प्रोग्राम में। लेकिन स्टार्टिंग विद एससीओ समिट, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अगर एजाज साहब, ज्योति आपको वेलकम करते हुए इजाज़त दें, तो सुमेरा खान से मैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ले लूँ। आज के दिन की हमें जो एक्टिविटी है उसका अंदाज़ा हो जाएगा और फिर हम उसी से अपना बाकी बहस मुबाहिसा भी जोड़ेंगे। तो सुमेरा, ये बताइएगा कि अगर आपको आज बताना हो कि अभी तक जो आपने देखा सुना उसकी बड़ी खबरें क्या हैं, तो वो क्या खबर होगी? तैयब साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं एक बड़ी ख़बर अगर आप पूछना चाहें तो मैं कहूँगी कि करीबन 3 दहाइयों के लगभग टाइम है, बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। और इवेंट भी कोई आम इवेंट नहीं है, एससीओ का है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसके जो बानी मेंबरान हैं वो रूस और चीन जैसे अगर ममालिक हों, और फिर उसमें भारत की शिरकत हो, पाकिस्तान की शिरकत हो, तो यकीनन इट मेक्स इट अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू डिस्कस ऑल द रीजनल कनेक्टिविटी इशूज़। तो अभी तक सुबह से आज का दिन जो था वो वक्फ था इंटरनेशनल डेलीगेशंस और सरबराहान हुकूमत के इस्लामाबाद पाकिस्तान में आमद का। नूर खान एयरबेस पर तमाम तर जो वीआईपी मूवमेंट थी वो थी। और इस्लामाबाद में क्योंकि 3 रोज़ा छुट्टियां हैं, लोगों को हिदायत की गई थी कि इन 3 छुट्टियों में घरों पर रहने को तरजीह दें, ताकि मेहमान जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी में पहुँचाया जाए। तो सिक्योरिटी के इंतजाम से हमें अपने फ़ॉरेन डेलीगेट्स जो हैं वो भी बहुत खुश नज़र आए, और जो उनके सहाफ़ी साथ तशरीफ़ लाए हैं, जैसे भारतीय सहाफ़ी यहाँ सुबह से मौजूद थे हमारे साथ, उन्होंने काफ़ी खुशगवार मूड में भी गपशप की। तो ये केस, बड़ी ख़बर ये है कि बड़े लेवल पर रिप्रेजेंटेशन है, प्राइम मिनिस्टर लेवल की रिप्रेजेंटेशन है इस एससीओ में, और यकीनन ये बहुत खुशाइंद बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्पेकुलेशन ये थी कि रीसेंट जो टेरर एक्टिविटीज़ हुई हैं या निशाना बनाया गया है फोर्सेस को, आम लोगों को, उसके बाद शायद विड्रॉ किया जाएगा। मगर खुशाइंद बात यह है, खुशकिस्मती से तमाम तर जितने सरबराहान हुकूमत ने आने के लिए कमिटमेंट दी थी वो तमाम के तमाम आए हैं। ईरान के नाइब अव्वल सदर जो हैं उनकी आमद जो है वो भी मुतवक्के है, और रूसी वज़ीर आज़म जो हैं वो भी मुतवक्के हैं उनकी आमद अभी कुछ ही देर में। लेकिन बैंक्वेट है, ज़ाहिर है वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ उस बैंक्वेट में जो है वो उसके मेज़बान हैं, और वहाँ पर जो असल गपशप है कैपिटल की वो वहाँ बैंक्वेट में चल रही है, क्योंकि वहाँ पर सबका मुसाफा, सबकी एक दूसरे से अलग सलग बातचीत, जो सहाफ़ियों को इनवाइट किया है। आप लोग जा रहे हैं वहाँ पर, नुमाइंदगान मीडिया के, या नहीं? नहीं तैयब साहब, हम इस वक्त पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर से मैं आपसे बात कर रही हूँ, और तमाम तर जितने मुल्की गैर मुल्की सहाफ़ी हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। इशाइये में आप इनवाइटेड नहीं हैं, इशाइये में आप इनवाइटेड नहीं हैं।
नहीं, हम इनवाइटेड नहीं है, क्योंकि वहाँ तमाम सरबराहान हुकूमत जो है वो वजीर आजम के साथ एक ही टेबल। ये देखिए सहाफ़ियों के, ज्योति कैन रिलेट टू दैट, एडिटर ट्रिब्यून भी है, बड़ी सीजन जर्नलिस्ट हैं। एजाज साहब ने भी सहाफ़त को बड़े करीब से देखा हुआ है फ्रॉम द अदर एंड ऑफ इट। तो हमें बहुत ख्वाहिश होती है कि हम हर उस जगह के ऊपर करीब से जाके सुने, देखें, जांचें, भांपें जहाँ पर ये लोग मौजूद होते हैं। तो आई वाज काइंड ऑफ क्यूरियस कि वहाँ पे है या नहीं है। एजाज साहब, आपकी इजाज़त से मैं ज्योति से पहले ज़रा पर्सपेक्टिव लेना चाहूँगा। ज्योति, जहाँ पर आप मौजूद हैं, आई विश यू वर हियर, सॉरी योर वीज़ा कुड नॉट बी प्रोसेस्ड इन टाइम। ये बताइएगा कि आपको वहाँ से ये समिट और इसकी जो गहमा गहमी है वो पाकिस्तान में तो बहुत महसूस हम कर रहे हैं, आपको वहाँ से बैठ के ये समिट कैसा लगता है? देखिए, समिट की जो स्टोरीज हैं वो हमारे अखबारों के फ्रंट पेजेस पे ज़रूर छप रही हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि और बहुत सारे जर्नलिस्टों को वीज़ा भी दिया गया है तलत, ऐसा नहीं है कि लोगों को नहीं दिया गया वीज़ा, और बहुत सालों के बाद जो है इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान आ रहे हैं, और काश मैं भी उसमें शामिल होती उस डेलीगेशन में, लेकिन चलिए अगली दफ़ा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी कि क्योंकि भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर जयशंकर, उन्होंने भी ये कहा है, और पाकिस्तान की तरफ से भी शायद, जब बिलावल भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर थे, आपको याद होगा गोवा में 2 साल पहले जब इसी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, तब भी कोई बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी। तो इसको लेकर, इसको सामने रखते हुए कि बिल्कुल एक ये मल्टीलैटरल फॉर्मेट है और इसमें हम कोई बायलैटरल बातचीत नहीं करेंगे, इसको सामने रखते हुए अगर ये सच होगा तो मुझे लगता है कि दिस विल बी अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी दैट विल बी मिस्ड ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए, पूरी दुनिया जो है इतना आगे बढ़ रही है, और हम ही भारत पाकिस्तान के लोग, हमारी जो आवाम है, हम एक दूसरे से और भी दूर होते जा रहे हैं, जबकि हमको, मुझे लगता है कि करीब होना चाहिए। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहती कि हमको एक दूसरे के साथ कोई प्यार मोहब्बत जप्पी शप्पी हो, लेकिन वी शुड बी नॉर्मल कंट्रीज, जो हम नहीं है। हाँ, तो मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा। हमने तो हमेशा ये माना है, ज्योति कथा कलामी, हमने तो हमेशा ये माना है कि अगर आपने दुश्मनी भी करनी है तो दुश्मनी की भी तहजीब है, लड़ाई भी करनी है तो लड़ाई की भी तहजीब है, और ये कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं। ममालिक के दरमियान टेंशन चलती है, लेकिन टेंशन के बराबर में दरवाजे खिड़कियाँ खुले रखते हैं, वहाँ से बातचीत भी बड़ी चलती है। और इंडिया चाइना एक एग्जाम्पल है, चाइना अमरीका एक एग्जाम्पल है, तो हमें शायद सीखना चाहिए। लेकिन यू मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेट मी गो टू आज़ाद साहब ऑन दिस। आज़ाद चौधरी साहब, आप ये बताइएगा, आपने ये तमाम मामलात को करीब से देखा है, यू हैव हैड अ रिंग साइड व्यू ऑफ मैनी ऑफ दी समिट्स। तो ज्योति की बात को उठाते हुए, पाकिस्तान भारत के जाविये से बहुत सारी जगहों पर बायलैटरल हो रहा है पाकिस्तान और दूसरे ममालिक का, चीन बीइंग अ केस इन पॉइंट, रशियन फॉरेन मिनिस्टर बीइंग प्राइम मिनिस्टर बीइंग अ केस इन पॉइंट। तो ये हम कितनी देर तक मौखर कर पाएंगे, या आप समझते हैं कि इससे कोई मुन्ने जो है ना स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि अब वो यहाँ पर आ गए हैं, उन्होंने एब्सेंस के ज़रिए अपनी नाराज़गी, नाखुशगवारी का इजहार नहीं किया, ही इज़ हेयर नाउ। सो आपको लगता है कि दिस कैन परहैप्स क्रिएट अ लिटिल बेस फॉर बिल्डिंग बायलैटरलिज्म और रिवाइविंग बायलैटरलिज्म विद इंडिया? जी, मेरे ख्याल में ये तो बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि वो तो शरीफ लाए। अगर वो ना लाते तो पहले ही दूरियां हैं और ज़्यादा गहरी हो जाती, लेकिन उस लिहाज से तो ये एक खुशाइंद कदम है कि वो आए। लेकिन वो पहले से आने से पहले उन्होंने ऐलान कर दिया था कि ये मैं मल्टीलैटरल मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि उनकी हुकूमत की इस वक्त ये पॉलिसी यही है, भारत सरकार की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं रखना। ये 2016 से चल रहा है कि कोई किसी किस्म का राब्ता नहीं होगा, तो अभी पॉलिसी वही चल रही है। लेकिन मैं ज़िंदगी भर ये देखा है कि ऐसे मौक़ों पर सबसे ज़्यादा कारामद जो काम होता है वो हाशिए पे, यानी साइड लाइन्स पे मीटिंग्स होती हैं। तो हो जाती तो बहुत ही अच्छा होता। अगर ये ज़रा सा भी सिग्नल देते, पाकिस्तान की हुकूमत तो तैयार है, क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ये जानकारी है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। बहुत हो गया, हमने भी बहुत सफ़र किया, हिंदुस्तान ने भी, अफ़गानिस्तान में भी, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और पाकिस्तान तो शायद तैयार है, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं है कि भारत सरकार अभी तैयार है। सुमेरा, अभी जिक्र हो रहा था कि किसने किसको रिसीव किया, तो मैं लिस्ट देख रहा था और वो लिस्ट आपने ही प्रोवाइड की। तो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन ऑफिस के डीजी साउथ एशिया जिन्होंने रिसीव किया है, किसने रिसीव किया है?
जी बिल्कुल, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जब वो तशरीफ़ लाए हैं तकरीबन 3:30 बजे के करीब शाम में, तो उनको नूर खान एयरबेस पे वज़ारत ख़ारजा के डायरेक्टर जनरल बराए जनूबी एशियाई उमूर हैं इलियास महमूद निज़ामी, उन्होंने उनका खैर मकदम किया। एंड आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि उसके बाद से मुसलसल हत्ता कि मेरे रिश्तेदारों में से भी जिन्होंने वो विजुअल्स देखे, उन्होंने भी कॉल करके पूछा है, मैसेज करके पूछा कि इनको वज़ीर आज़म ने क्यों नहीं रिसीव किया या वज़ीर ख़ारजा ने क्यों नहीं किया। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चीज़ें शायद बताने की कोशिश करेंगे कि जब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी गुज़िश्ता बरस हम उनके साथ ही भारत गए थे, तो उधर भी रेसिप्रोसिटी में यही था। जब उन्होंने ऐलान किया तो उनको भी वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हुकाम ने रिसीव किया था, जो कंसर्न्ड एक डेस्क के लोग होते हैं जो जनूबी एशियाई उमूर देखते हैं, उनको उन्होंने रिसीव किया था। यहाँ क्लियर करते चलें कि जिस जिस मुल्क के वज़ीर आज़म तशरीफ़ लाए, उनको वफाकी वज़रा ने अकॉर्डिंग टू डिप्लोमेटिक SOPs या प्रोटोकॉल के, उनको उसी हिसाब से कैबिनेट के मेंबर्स ने रिसीव किया। ठीक है, ज्योति के पास दो सवाल ले जाने दीजिए। एक एजाज साहब ने जिक्र किया ज्योति के हाशिए के ऊपर मुलाकातें जो हैं, गैर रस्मी मुलाकातें जो हैं, गैर रस्मी इंगेजमेंट जो है, उससे आप पुराने जो मुद्दे हैं और जो आप समझे कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन है, उसको आप डी फ्रीज कर सकते हैं। एक तो ये आप क्या समझती हैं कि वाक़तन 1.5 सवा 2 दिन के अंदर या पौने 2 दिन के अंदर हाशिए पर कोई ऐसी बातचीत हो सकती है? क्योंकि हमने माजी में देखा कि डिक्लेयर्ड पॉलिसी के होते हुए हमने बैकडोर डिप्लोमेसी भी देखी है, और वो फिर बाद में जाके पता चलता है 4 साल के बाद कि भैया कौन किससे मिल रहा था, दुबई में क्या मीटिंग्स हो रही थी, कहाँ पे क्या मीटिंग्स हो रही थी। लेकिन फिलहाल डिक्लेयर्ड पॉलिसी तो बड़ी स्टिफ है। वो कह रहे हैं जी कि बायलैटरल नहीं है, हम कह रहे हैं जी कि DG साउथ एशिया ही जाके रिसीव करेगा। तलब देखिए, ये बहुत छोटी छोटी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता DG साउथ एशिया जाए या ठीक है अगर प्राइम मिनिस्टर जाए आपका, तो खैर वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए तलत, मैं और आप हम एक दूसरे को 20-25 सालों से जानते हैं, हमारे बाल भी सारे सफ़ेद हो गए हैं। सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सपोज समबडी शुड ब्रेक द लॉकडाउन, अब भारत नहीं कर रहा है तो क्या पाकिस्तान कर सकता है कि नहीं कर सकता? आपको याद होगा 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली दफा चुन के आए थे, तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त हिंदुस्तान आए थे बहुत हिम्मत करके, क्योंकि आपके यहाँ उस वक्त जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी उसमें ये कहा जा रहा था कि उनको नहीं जाना चाहिए, बट ही मेड अ करेजियस मूव और उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं और जाना चाहिए। सिमिलरली जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर उनकी जो है पोती की शादी पे आए थे। अब देखिए, दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स नेबरहुड रिलेशंस, कि मैं आपके घर जाऊं, आप हमारे घर आए। अब मेरी बेटी की शादी होने वाली है मार्च में, तलत तो जिसमें आपको आना है, क्या आपको वीजा मिलेगा मुझे नहीं पता। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, दिवाली आने वाली है 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, क्या वो फोन उठा के कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी मैं आपके घर आ रहा हूँ दिवाली के दिन, और लाहौर की मिठाई जो सबसे मशहूर दुकान है मिठाई की, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ मिठाई लेके। तो क्या ये कुछ आउट ऑफ द बॉक्स टाइप कुछ इस तरीके का कुछ हो सकता है कि नहीं? बस मैं यही आप सबसे ये कहना चाहूंगी। ये, और बाय द वे, ये मेरा ओरिजिनल सजेशन नहीं है जो हम इस जी मैं बल्कि ये कहने लगा, जुमला उचकने लगा था बीच में कि ये जो बाल सफेद की आपने बात की, एक तो मेरे दिल में जाके लगी बहुत जोर से, दूसरा ये कि ये बाल सफेद हमने ये सुन कर भी किए हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स डजंट अराइव, द बॉक्स डजंट इवन ओपन।